जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। चौथा खंड, पहला अध्याय। इतनी कहानी सुनाकर शौनक जी ने आगे कहा, हे सूत जी, नारद जी ने शिव जी के विवाह का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी से फिर क्या पूछा? सूत जी ने बताया, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं सारे संसार का भ्रमण करता रहा, लेकिन शिव जी के तत्व को ना जान पाया। फिर विष्णु जी के कथनानुसार मैंने आपकी सेवा में पहुंचकर थोड़ा सा शिव जी के बारे में सुना तो मन को अच्छी तरह से धैर्य मिला और इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शिव जी का चरित्र संसार के लिए बहुत ही आनंदमय और मंगलदायक है। इसलिए अब मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे ये बताएं कि जब शिव जी गिरजा के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर आ गए तब उन्होंने भक्तों को सुखदायक कौन कौन से चरित्र किए और हिमांचल से विदा होकर कौन कौन से काम किए। आप मुझे तारक दैत्य के बारे में बताएं, कार्तवीर्य की उत्पत्ति और त्रिपुरासुर का प्रकट होना भी बताएं, क्योंकि तीनों लोकों में आपसे अधिक कोई शैव नहीं है और ना ही कोई शिव जी के बारे में जानता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और शिव जी के प्रेम में मग्न हो गए। कुछ देर बाद ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हृदय में शिव जी हैं। तुम्हें अब शिव जी के अन्य चरित्रों को बताता हूं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, जब सदाशिव गिरजा को विवाह करके ले आए तब देवताओं का मनोरथ समझकर उन्होंने ताड़कासुर का वध की इच्छा की। मैं, विष्णु और सारे देवता वहां से विदा होकर अपने घरों को चले गए। हमने शिव जी की कृपा का भरोसा रखा, परंतु कोई बात आई ही नहीं। एक दिन समस्त देवता मुनि आदि एक स्थान पर एकत्र होकर सम्मित करके ये सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना समय बीत गया है लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। फिर उन सब ने तेज यानी कि अग्नि से कहा कि तुम जरा चतुरता से शिव जी के पास जाकर देखो कि वो कर क्या रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहां से कबूतर का रूप धारण करके शिव जी के निवास स्थान पर पहुंचे। फिर मैं और विष्णु जी सारे देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जब हम लोगों ने शिव जी को वट वृक्ष के नीचे नहीं देखा तो गणों से पूछा कि शिव महाराज जी कहां हैं। उस समय गणों ने यह उत्तर दिया कि वे तो बहुत समय से घर के भीतर ही हैं, गिरजा जी के साथ, और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। यह सुनकर विष्णु जी, मैं और देवता सभी सदाशिव जी के भवन के द्वार पर गए और ऊंचे ऊंची आवाज में उन्हें पुकारने लगे। हमारी पुकार सुनकर शिव जी तुरंत गिरजा को छोड़कर बाहर आ गए। उस समय हमारे मन में शिव जी के प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ आया और प्रसन्नता से हम सब के नेत्रों से आंसू बह निकले। हमने कहा, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आशा है आप कृपा करके हमारे दुखों को दूर करेंगे। आपकी कृपा कटाक्ष से हमारे सारे काम सुधर जाते हैं। हम आपकी महिमा कहां तक बताएं। आपकी महिमा नारद, शारद, शेष और वेद भी कह कह कर थक गए हैं। आप भक्ति और तप के अधीन दया के सागर और समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं करते? हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। मैं और विष्णु जी आदि इस तरह की प्रार्थना करके शिव जी के आगे मस्तक झुकाकर खड़े रहे।